हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम टू ऑनलाइन पॉलिटेक्निक क्लासेस। हाँ तो बाबू, मैं भारती सर आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूँ थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। हाँ, आप लोगों ने देखा होगा सिलेबस को। सिलेबस में आपको ये चैप्टर पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है। बहुत सुंदर। तो आप लोगों ने जैसा अभी नाम ही सुना कि इस सब्जेक्ट का हमारा नाम रहने वाला है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा। जाना पहचाना क्यों लग रहा होगा? क्योंकि अभी आप फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ करके आए हैं कम्युनिकेशन स्किल। क्या पढ़ के आए हैं बच्चा पार्टी? कम्युनिकेशन स्किल पढ़ के आ रहे हैं। इसीलिए आपको लग रहा होगा इस पेपर में कि हाँ, इस पेपर को हम जान रहे हैं। और बिल्कुल सही बात है, इस पेपर के बहुत सारे पोर्शंस को आप लोग जान रहे हैं, लेकिन वो जो चीज आप जान रहे हैं ना, वो चीज आपका जो है जनरलाइज्ड फॉर्म में है। मतलब बातचीत करने का उसमें तरीका सिखाया गया था। लेकिन यहाँ पे आप ये जो पेपर पढ़ने जा रहे हो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इस पेपर में हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे बाय द यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के यूज करके हम लोग अपनी बातों को एक जगह से दूसरे जगह कैसे पहुंचाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूं और आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, ये क्या है? ये हमारा कम्युनिकेशन है। परंतु ये कम्युनिकेशन कैसे हो पा रहा है? बाय द यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का यूज करके आपके पास ये कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इस पेपर के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज करके कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, वो कौन कौन सी मूलभूत बातें हैं, वो कौन कौन सी थ्योरी है, सिद्धांत है, जिसका उपयोग करके हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। बहुत सुंदर। चलिए, तो आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, आई होप। सिलेबस के अंदर सबसे पहला टॉपिक आपको लोगों का है, हाँ, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कम्युनिकेशन। क्या चीज? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कम्युनिकेशन। कहने का मतलब है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, ब्लॉक डायग्राम आप लोगों ने पढ़ा है, कम्युनिकेशन स्किल में ब्लॉक डायग्राम पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं। तो यहां पर भी हम लोग थोड़ा वही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वे में पढ़ेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में बात करेंगे। हम लोगों ने जनरलाइज्ड फॉर्म में पढ़ा कम्युनिकेशन स्किल में कि एक सेंडर होता है, ये मैसेज को सेंड करता है, एक रिसीवर होता है जो मैसेज को रिसीव करता है, सेंडर और रिसीवर को कनेक्ट करने वाला एक पाथ होता है जिसे चैनल बोलते हैं। बहुत सुंदर बात है। यहाँ पे आप लोग वही चीज को पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा डिटेल वे में पढ़ेंगे। सेंडर को हम लोग यहाँ पे ट्रांसमीटर नाम देंगे और देखेंगे ट्रांसमीटर कैसे कैसे अपने मैसेजेस को भेजता है। तो आप लोग सिंपल सा एक ब्लॉक डायग्राम आप लोग अपने समक्ष देख सकते हैं। ये हमारा कम्युनिकेशन का एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है। इस ब्लॉक डायग्राम में आप लोग देखिए, सबसे पहले इधर वाले सेक्शन को ट्रांसमीटर नाम देते हैं और इधर वाला सेक्शन आपका क्या कहलाता है? तो रिसीवर कहलाता है। बहुत सुंदर। हाँ, ये आपका ट्रांसमीटर का सेक्शन उधर वाला था और इधर वाला आपका रिसीवर का सेक्शन, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। और बीच में आप लोग भी देख रहे हैं एक चैनल है, मतलब एक रास्ता है जो ट्रांसमीटर और रिसीवर यानी कि सेंडर और रिसीवर को कनेक्ट करता है। बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग इस चीजों को पढ़ेंगे कि ट्रांसमीटर जो होता है ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कैसे मैसेज को भेजता है रिसीवर के पास। इसमें आप लोग पढ़िएगा इनकोडर का यूज करता है, ये मल्टीप्लेक्सर का यूज करता है, इसके पास एक एंटीना होता है, फिर ये किसी न किसी चैनल के थ्रू अपने मैसेज को प्रोपागेट कराते हेतु रिसीवर के पास भेजता है। रिसीवर इस मैसेज को डिकोड करता है, मतलब डिकोडर का यूज करता है और डीमल्टीप्लेक्स करके इस मैसेज को समझता है, पढ़ता है। तो हम लोग अब एक एक करके इन सभी ब्लॉक डायग्राम पे बात करते हैं कि एक्चुअली में हमारा यहाँ पे हो क्या रहा है, कैसे कैसे मैसेजेस को भेजा जा रहा है, कैसे कैसे मैसेजेस को रिसीव किया जा रहा है, बिल्कुल कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है। सुनिए, तो आप लोगों ने देखा ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहला चीज हमारा ट्रांसमीटर होगा। बिल्कुल सही बात है भैया, जब तक कोई मैसेज उत्पन्न होगा ही नहीं, ट्रांसमीटर जब तक कोई चीज सेंड करेगा ही नहीं, कम्युनिकेशन होगा कैसे? तो कम्युनिकेशन का स्टार्ट कहां से हो रहा है? हमारा ट्रांसमीटर से हो रहा है। देख सकते हैं आप लोग ट्रांसमीटर के बारे में।
ट्रांसमीटर के बारे में देख सकते हैं। सबसे पहले ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर के बारे में हम लोग लिखा है कि कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन इनटू ट्रांसमिटेबल सिग्नल। देखिए क्या करता है ट्रांसमीटर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में हमारा ये ट्रांसमीटर जो होता है, इस पूरे ट्रांसमीटर का ओवरऑल काम यही है कि ये कोई भी मैसेज सिग्नल को लेगा, कोई भी मैसेज सिग्नल को लेगा। जैसे मान लीजिए सपोज डेट हमारा ये एक मैसेज सिग्नल है। कैसा सिग्नल है बाबू? ये हमारा एक मैसेज सिग्नल है। ट्रांसमीटर इस मैसेज सिग्नल को लेगा। इस मैसेज सिग्नल के पास इतना कैपेबिलिटी नहीं रहता है और इस मैसेज सिग्नल में ये प्रॉपर्टी नहीं रहता है कि ये एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट हो सके, बहुत दूर तक ट्रांसमिट हो सके। तो ट्रांसमीटर का काम है इस मैसेज सिग्नल को लेना और इस सिग्नल को कन्वर्ट करना, इस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना इनटू ट्रांसमिटेबल सिग्नल, मतलब वैसे सिग्नल में कन्वर्ट करना जैसा सिग्नल हमारा ट्रांसमिट हो सके, ट्रांसमिट होने लायक सिग्नल में कन्वर्ट करना। बहुत सुंदर। चलिए कहता है इट इंक्लूड्स, मतलब ट्रांसमीटर मैसेज को ट्रांसमिटेबल सिग्नल में बनाता है। इंफॉर्मेशन कोई भी ले लेगा और उस इंफॉर्मेशन को उस लायक बनाएगा ताकि हमारा मैसेज ट्रांसमिट हो सके। इस चीज को करने के लिए हमारा ट्रांसमीटर जो है बहुत सारी चीजों का यूज करता है। जैसे हमारा ट्रांसमीटर देख रहे हैं आप लोग, इनकोडर का यूज करेगा। किस चीज का यूज करेगा? मैसेज को वन पैलेस टू अनदर पैलेस ट्रांसमिट करने के लिए इनकोडर का यूज करेगा, फिर मल्टीप्लेक्सर का यूज करेगा, मॉड्यूलेटर का यूज करेगा। मतलब ट्रांसमिटेबल सिग्नल बनाने हेतु इनकोडर यूज करेगा, मल्टीप्लेक्सर यूज करेगा, मॉड्यूलेटर यूज करेगा, कौन? ट्रांसमीटर यूज करेगा। सुनिए हम लोग अब एक एक करके पढ़ते हैं कि हमारे इस इनकोडर का क्या काम है ट्रांसमिट करने में सिग्नल को, मतलब ट्रांसमिटेबल सिग्नल बनाने में। मल्टीप्लेक्सर का क्या काम है, मॉड्यूलेटर का काम क्या है, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा इनकोडर, इनकोडर के बारे में कहा जाता है कन्वर्ट डेटा इनटू सुटेबल फॉर्मेट, यानी कि डिजिटल या एरर करेक्शन करता है। सुनिए हम लोग जो भी सिग्नल लेते हैं वो हमारा सिग्नल कैसा होता है, तो बोलेंगे गुरुजी वो हमारा सिग्नल जो होता है वो एनालॉग नेचर का होता है, वो हमारा मैसेज सिग्नल होता है, वो वेरी लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है। तो इस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ले लेता है और इस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ये क्या करता है सुटेबल फॉर्मेट में, सुटेबल फॉर्मेट मतलब ऐसा फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है जिसके वजह से हमारा मैसेज एक जगह से दूसरे जगह डिलीवर हो सके। बिल्कुल सही बात है, मतलब डिजिटल में कन्वर्ट कर सकता है या एरर करेक्शन कर सकता है। दूसरा देखिए मल्टीप्लेक्सर, इसको हम लोग शॉर्टनी में क्या बोलते हैं, मक्स बोलते हैं। कहता है कंबाइंस मल्टीपल सिग्नल इनटू वन फॉर एफिशिएंट ट्रांसमीटर। देखिए मल्टीप्लेक्सर के बारे में कहा गया, मल्टीप्लेक्सर के बारे में कहा गया क्या कि आप लोग जो है मल्टीपल सिग्नल भेजना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक सिग्नल ये है, आपके पास एक सिग्नल ये है, आपके पास एक सिग्नल ये है, आपके पास एक सिग्नल ये है। आप 4-5 सिग्नल को एक ही चैनल के माध्यम से भेजना चाहते हैं। किसके माध्यम से भेजना चाहते हैं? एक ही चैनल के माध्यम से भेजना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ने वाला है मक्स का। किसका जरूरत पड़ेगा गुरुजी? इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा मक्स का, मल्टीप्लेक्सर का। मतलब मल्टीप्लेक्सर वैसा सिस्टम है जो बहुत सारे सिग्नल्स को जोड़ करके कंबाइंड करके एक सिग्नल एक चैनल पे भेजने का काम करता है। उसके बाद लिखा गया मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर के बारे में हम लोग ये जानते हैं, मॉड्यूलेटर के बारे में कहा जाता है कि मॉड्यूलेटर जो होता है एक तरीके का समझिए तो हमारा गाड़ी है जो हमारे मैसेज को ढो करके दूसरे जगह लेकर के जाता है। लिखा गया मॉड्यूलेटर के बारे में पार्ट ऑफ ट्रांसमीटर, बिल्कुल सही, ये हमारा ट्रांसमीटर का ही पार्ट है। जैसा कि अभी आपने देखा तुरंत ट्रांसमीटर का ही पार्ट हमारा इनकोडर, मल्टीप्लेक्सर और इसके अंदर हमारा आ जाएगा मॉड्यूलेटर। देखिए क्या होता है मॉड्यूलेटर के बारे में कहा गया कन्वर्ट बेसबैंड सिग्नल इनटू सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉर ट्रांसमीटर। देखिए हम लोगों ने अभी आपको बताया कि हमारा जो भी मैसेज सिग्नल होता है इस मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी बहुत ही लो होता है। फ्रीक्वेंसी लो होने की वजह से ये हमारा मैसेज सिग्नल वन पैलेस टू अनदर पैलेस ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। तो वन पैलेस टू अनदर पैलेस ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूलेटर का यूज करते हैं। मॉड्यूलेटर हमारे बेसबैंड सिग्नल को, मतलब वेरी लो क्वालिटी वाले सिग्नल को करता क्या है,
कि सुटेबल फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है। किस लिए प्रोवाइड करता है? ताकि ये हमारा ट्रांसमिट हो सके, ट्रांसमिशन हो सके। बिल्कुल सही। चलिए देखिए अगला पार्ट आप लोग देख सकते हैं। अगला पार्ट हमारा है एंटीना। ओके, हाँ, अगला पार्ट हमारा क्या है? अगला पार्ट हमारा है एंटीना। देखिए यहां पे एंटीना है हमारा अगला। ये अभी आप लोगों ने पीछे के डायग्राम में भी देखा, ट्रांसमीटर का काम हो चुका है हमारा, अब एंटीना आएगा। एंटीना का काम क्या होता है देखिए पढ़ेंगे। एंटीना के बारे में कहा गया, एंटीना, एक मिनट, एंटीना के बारे में कहा गया, एंटीना यानी कि ट्रांसमिटिंग साइड। एंटीना हमारा क्या है? एक्चुअली में एक ट्रांसमिटिंग साइड है। जैसे रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, बोलते हैं ना लॉन्चिंग पैड, उसी तरीके से ये हमारा ट्रांसमिटिंग साइड है। यही एक्चुअली में वह सिस्टम है जो मैसेज को ट्रांसमिट कराने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। देखिए एंटीना के बारे में लिखा गया है, कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंटीना क्या करता है? अभी आप लोगों ने देखा तुरंत। देखिए यहां पर हमारा एंटीना के पास मैसेज सिग्नल आ जाएगा, ठीक है। एंटीना क्या करेगा? इस मैसेज सिग्नल को जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में बदल देगा। किस में बदल देगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में बदल देगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, ये सारा चीज आपको पढ़ना है, अभी टेंशन नहीं लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर देगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने की वजह से ये हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन की तरह काम करेगा, और वायरलेसली वन पैलेस टू अनदर पैलेस हमारा ये सिग्नल पहुंचेगा। देखिए अगला चीज हमारा है कम्युनिकेशन चैनल। देखिए आप लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल में पढ़ा है चैनल के बारे में। चैनल के बारे में क्या पढ़ा है? चैनल जो होता है ये एक पाथ होता है जो हमारे ट्रांसमीटर को और रिसीवर को आपस में जोड़ता है। तो यहां पर भी चैनल का वही काम है। चैनल का काम क्या है? द मीडियम थ्रू विच सिग्नल ट्रेवल फ्रॉम वन ट्रांसमीटर टू रिसीवर। हाँ, चैनल के बारे में कहा क्या गया? चैनल के बारे में कहा गया कि यह हमारा एक मीडियम है, जिस मीडियम के थ्रू हमारा सिग्नल जो है ट्रांसमीटर से रिसीवर के पास पहुंचेगा। बहुत सुंदर, ट्रांसमीटर से रिसीवर के पास पहुंचेगा, ट्रांसमीटर टू रिसीवर। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग एयर की बात करें तो हमारा वायरलेस हो जाएगा। अगर हम लोग ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो ये भी हमारा गाइडेड मीडियम हो गया। ये हमारा कहलाएगा क्या चीज? तो बोलेंगे गुरुजी ये हमारा कहलाएगा, ये चैनल कहलाएगा। कोएक्सियल केबल भी हमारा चैनल का काम करता है। सुनिए चैनल के बारे में बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही मेन पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। कहता है नॉइज एंड इंटरफेरेंस अकर्स हियर। देखिए कम्युनिकेशन कहीं भी किया जाता है तो कम्युनिकेशन में नॉइज हमारा कहां पे आता है? तो नॉइज जो है और इंटरफेरेंस जो है, मतलब बाहरी सिग्नल जो है हमारा घुसता है कम्युनिकेशन चैनल के अंदर में। कम्युनिकेशन चैनल ही वो पोर्शन है जहां पे सिग्नल के अंदर में हमारा ये ऐड हो जाता है जिसका नाम है नॉइज। ओके, देखिए दूसरा चौथा पॉइंट आप लोग देख रहे हैं। चौथा पॉइंट में फिर आप लोग देख रहे हैं एंटीना कहा गया। क्या कहा गया? एंटीना यानी कि रिसीविंग साइट। एंटीना यानी कि रिसीविंग साइट। आप लोगों ने यहां से एंटीना से ट्रांसमिट करा दिया, अब इसको रिसीव करने के लिए यहां पर भी हमारा एक एंटीना होता है। इस डायग्राम में नहीं बनाया गया है परंतु आप लोग इसको बनाएंगे। ये हमारा एक एंटीना यहां पर भी होगा जो हमारे मैसेज सिग्नल को रिसीव करेगा। बिल्कुल जैसे हम लोग के घर में डीटीएच होता है, डिश टीवी होता है, वो डिश टीवी क्या करता है? मैसेज को रिसीव करता है। तो हम लोगों के पास एक एंटीना होता है कि नहीं? और एक जहां से चैनल का ब्रॉडकास्टिंग होता है वहां भी एक एंटीना होता है। तो ये एंटीना रिसीव करता है और इधर वाला ट्रांसमिटिंग एंटीना ट्रांसमिट करता है। बस सिंपल सा चीज है। अब हम लोग मेन पढ़ेंगे रिसीवर के बारे में। रिसीवर के बारे में कहता है एक्सट्रैक्ट द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसीव्ड सिग्नल। एंटीना तो उसको रिसीव कर लिया और रिसीव कर को किसके भेज दिया? तो रिसीव कर को हमारे रिसीवर के पास भेज दिया। रिसीवर करेगा क्या? रिसीवर जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल को रिसीव करेगा। क्योंकि अभी आपने पढ़ा तुरंत क्या पढ़ा? हम लोगों ने ये पढ़ा कि ट्रांसमिशन जो होता है, इस ट्रांसमिशन के दौरान, हाँ सुनिए, ओके, ट्रांसमिशन के दौरान हम लोग कर क्या रहे हैं? देखिए यहां पे, हाँ देखिए ट्रांसमिशन के दौरान हम लोग करते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में
इसमें फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को हटा करके हमको इंफॉर्मेशन चाहिए, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हाँ, वही ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे अभी आप लोगों ने देखा, एक मिनट, एक मिनट, अरे यार, चलिए, हाँ इधर, हाँ एक मिनट, ये रिसीवर का काम होता है। अभी आप लोगों ने यहां पे देखा कि रिसीवर का काम होता है एक्सर्ट करना, मतलब ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को निकालना रिसीव्ड सिग्नल से। जो इसको सिग्नल रिसीव हुआ है, इस ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को निकालना है। इसके पास भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड रहती है, जैसे इसे डीमोडुलेटर होता है, बहुत सारे सिग्नल इसके पास आएगा। तो बहुत सारे सिग्नल में से अलग अलग करना, कन्वर्ट सिग्नल इनटू बैक बेसबैंड सिग्नल, बहुत सारे सिग्नल को अलग अलग करना डीमोडुलेटर का काम होता है। डीमल्टीप्लेक्सर का काम सेपरेट कंबाइंड सिग्नल इनटू इंडिविजुअल डाटा, हमारा जो उसमें बहुत सारे सिग्नल एक जगह पे कंबाइंड हो गए थे उसको अलग अलग करना। डिकोडर, डिकोडर का काम है जो हमने सिग्नल को इनकोड किया था इसको डिकोड करना, मतलब किसी भी तरीके के कोड में हम लोग भर दिए थे, इस कोड को क्या करेगा, इनकोड करेगा, हमको ओरिजिनल सिग्नल देगा। तो ये हमारा जो है कम्युनिकेशन का पूरा ब्लॉक डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा कम्युनिकेशन का पूरा ब्लॉक डायग्राम है। बिल्कुल, चलिए, तो आप सभी को थैंक यू।